हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रॉम बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, आपका टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में रिक्तियों की सूची जारी कर दी गई है, क्योंकि मांग ये की जा रही थी कि विषयवार जो है रिक्तियों की सूची जारी की जाए, उसके बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। तो फाइनली आपके जो है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में रिक्तियों की सूची जारी कर दी गई है। तो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन से पद पर कितने जो है पद खाली बचे हुए हैं। साथ ही साथ जो आपका शिक्षकों पर भी केस दर्ज किया गया है, क्योंकि कल की इंफॉर्मेशन थी जो फर्जी शिक्षक पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो कितने शिक्षकों पर जो है केस दर्ज किया गया है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आई है। साथ ही साथ जो नियोजन शिक्षकों के लिए नोटिस जारी की गई है वो हम समझने वाले हैं कि उसमें क्या मेंशन किया गया है। आपके आरक्षण में क्या बदलाव किया गया है वो भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। आपका टीआरई 3 जो एग्जाम सेंटर है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये थी कि 6 जून को जो है एग्जाम सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बट अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो जो रिक्तियों की सूची जारी की गई है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर समेत 4 जिलों में शिक्षकों के सबसे अधिक पद हुए खाली, यानी कि मुजफ्फरपुर सहित जो 4 जिले हैं उनमें क्या है, सबसे अधिक पद जो है वो खाली बचे हुए हैं। नियोजित शिक्षकों के बीपीएससी नियुक्त में जाने से जो है तिरहुत व मिथिला प्रमंडल में मुजफ्फरपुर समेत 4 जिलों में सबसे अधिक पद जो है खाली हुए हैं। बीपीएससी के पहले और दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के बाद अलग अलग जिलों में हाई स्कूलों में 44 से लेकर के 350 तक रिक्त हुए हैं। ठीक है, बीपीएससी नियुक्ति के बाद नियोजित शिक्षकों के पदों का सृजन जो है कर जिलावार और विषयवार रिक्तियां शिक्षा विभाग को भेजी गई हैं। मुजफ्फरपुर समेत अलग अलग जिलों में 9 से 10वीं में गणित विज्ञान के साथ ही सामाजिक विज्ञान में भी बड़ी संख्या में पद जो है रिक्त हुए हैं। इनका नए पद के रूप में सृजन किया गया है। मुजफ्फरपुर में जो 167 और दरभंगा में सबसे ज्यादा है जो 342 पर सृजित हुए हैं। मुजफ्फरपुर में हाई स्कूल में 8 विषयों पर रिक्त हैं। जिले में शारीरिक शिक्षा, नृत्य, ललित कला में रिक्त नहीं है। कई जिलों में जो है जो आपका नृत्य व फारसी विषय भी रिक्त हुए हैं। तो जो रिक्तियों की सूची जारी की गई है वो ये है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कौन से जिले में कितने पद जो है वो खाली बच गए हैं। आपका पहला है मुजफ्फरपुर में गणित में 25 थे शिक्षक बाहर हुए, विज्ञान में 39 हैं, सामाजिक विज्ञान में 25, अंग्रेजी में 22, हिंदी में 16, संस्कृत में 28, उर्दू में 6, संगीत में जो है 6, कुल मिलाकर के जो है 167 शिक्षक मुजफ्फरपुर से बाहर किए गए हैं। पूर्वी चंपारण जो है गणित में आपके जो है 34, विज्ञान में जो है 34, सामाजिक विज्ञान में 47, अंग्रेजी में 30, हिंदी में 28, संस्कृत में 18, उर्दू में जो है आपके 11, संगीत में 6, नृत्य में 1, कुल मिलाकर के जो है 209 शिक्षक पूर्वी चंपारण से बाहर हुए हैं। तो इतने पद वहां पे खाली बचे हुए हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। जो पश्चिमी चंपारण है उसमें गणित में 18 है, विज्ञान में 17, सामाजिक विज्ञान में 15, अंग्रेजी में 27, हिंदी में 18, संस्कृत में 16, उर्दू में 4, संगीत में जो है आपके 4, शारीरिक शिक्षा में 2, जो कुल मिलाकर के 121 शिक्षक जो है पश्चिमी चंपारण से बाहर हुए हैं। अगला है सीतामढ़ी। इसमें जो है गणित में 22, विज्ञान में जो है 23, सामाजिक विज्ञान में 36, इंग्लिश में आपके 15, हिंदी में 14, संस्कृत में 16, उर्दू में 6, संगीत में आपके 6, कुल मिलाकर के 132 शिक्षक जो है सीतामढ़ी से जो है खाली पद हुए हैं। इतने शिक्षक वहां से बाहर किए गए हैं। आगे बात करते हैं जो शिवहर है। इसमें गणित में 2 है, विज्ञान में 6 शिक्षक हैं, सामाजिक विज्ञान में 0 यानी 1 भी नहीं है, इंग्लिश में 1 है, हिंदी में 1, संस्कृत में 1, कुल मिलाकर के 11 शिक्षक बाहर किए गए हैं। वैशाली में जो है गणित में 31 है, विज्ञान में 28 है, सामाजिक विज्ञान में 27, जो आपका अंग्रेजी है इसमें 41 है, हिंदी में 26, संस्कृत में 30, उर्दू में 10, फारसी में 1, संगीत में 3, कुल मिलाकर के 197 शिक्षक जो है वैशाली से बाहर किए गए, यानी इतने पद वहां पे खाली बचे हैं। दरभंगा में जो है 9वीं से 10वीं में विषयवार कुल जो है 342 रिक्त हैं, यानी सबसे ज्यादा जो है दरभंगा में पद खाली बचे हुए हैं।
जैसे गणित में 47 है, विज्ञान में आपके 75, सामाजिक विज्ञान में है 70, अंग्रेजी में 31, हिंदी में 43, संस्कृत में जो है आपके 40, उर्दू में 30, उर्दू में 20, मैथिली में 6, संगीत में 9, शारीरिक शिक्षा जो 1 पद है सृजित हुए हैं। यानी इतने ज़्यादा पद जो हैं वो खाली बचे हुए हैं। +2 में स्कूल में 14 विषय में मुजफ्फरपुर में रिक्त हैं। वनस्पति विज्ञान में 2 हैं, यानी +2 यानी कि 11-12 में भी पद जो हैं खाली बच गए हैं। ठीक है, तो यानी कि जो +2 में जो पद खाली हुए हैं, वनस्पति विज्ञान में 2 हैं, जंतु विज्ञान में 6 हैं, भौतिकी में जो है 1 है, रसायन में 5 है, गणित में 4 है, इतिहास में 24 है, भूगोल में 6, राजनीति शास्त्र में जो है 14 है, समाजशास्त्र में 6 है, अर्थशास्त्र में 0 यानी 1 भी नहीं है, मनोविज्ञान में 4 है, दर्शन शास्त्र में 1 है, गृह विज्ञान में 8 है, अंग्रेजी में 5 है, हिंदी में आपके 12 हैं। तो इतने ज़्यादा पद जो है खाली बचे हुए हैं। अभी और सूची रेडी होगी, तो अगर जो है अच्छा खासा पद आपको देखने को मिलेगा, यानी अच्छे खासी मतलब पद जो है वो खाली बचे हुए हैं। अगर इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाता है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 को मिला करके, तो जो कैंडिडेट 1 या 2 नंबर से रह गए थे उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अगर आयोग इस पे निर्णय लेता है कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए या फिर यही पद उठा के आपको टीआरई 4 में देखने को मिलते हैं, तो जो भी आयोग निर्णय लेगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन विषयवार जो है रिक्त पदों की सूची जो है रेडी की गई है, तो हो सकता है आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दिया जाए। अगली जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अब तक जो है 55 शिक्षकों पर की गई है कार्रवाई, क्योंकि इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसमें मेंशन किया गया था जो भी फर्जी शिक्षक होंगे उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। ठीक है, तो शिक्षा विभाग की ओर से भागलपुर जिले के 114 फर्जी शिक्षकों को जो है सेवा मुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। विभाग ने मार्च में जो है आदेश निर्गत करते हुए जिला शिक्षा विभाग को जो है निगरानी जांच में फर्जी साबित 114 शिक्षकों को 15 दिनों के अंदर जो है सेवा मुक्त करने का आदेश दिया था। उस विभागीय आदेश के 3 माह बाद भी अब तक जो है महज 55 शिक्षकों पर ही कार्रवाई हो सकी है। इस बाबत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से देवानारायण पंडित ने बताया कि चुनाव के कारण इस प्रक्रिया में विलंब हुआ है। चुनाव खत्म हो चुका है। अब तक जिले में ऐसे 114 शिक्षकों में से 55 पर जो है सेवा मुक्त करने की कार्रवाई हो चुकी है। जो आपका है जिला शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई को कई जो है बार पत्र भेजा गया है, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी इन शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई को पत्र लिखा है। डीपीओ स्थापना देवानारायण पंडित ने कहा कि 55 शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा चुकी है। विशेष की सूची जो है प्रखंड से मांगी गई है, यानी 114 जो ऐसे शिक्षक थे जिनको बाहर करना था, उसमें से 55 जो है हो चुके हैं, बट अभी जो बाकी बचे हुए हैं उनसे क्या है प्रखंड से जो है मतलब सूची मांगी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी 55 शिक्षकों पर भी जो कार्रवाई यानी उनको भी बाहर कर दिया गया है। अब बात करते हैं जो 5% यानी कि आपका जो आरक्षण से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आरक्षण में क्या बदलाव किया गया है कि 5% का लाभ लेने वाले दूसरे राज्य के शिक्षकों की सूची जो है की जा रही है तैयारी, यानी कि जो है जो अदर स्टेट के थे अगर उनको आरक्षण का लाभ दिया गया था तो जांच हो रही है, उसकी सूची भी तैयार की जा रही है। तो हर जिले में यानी कि बिहार में हर जिले में जांच की जाएगी कौन कौन से जिले में जो अदर स्टेट के शिक्षक हैं उनको आरक्षण का लाभ दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो जिले के 2 चरणों में चयनित दूसरे राज्य के ऐसे शिक्षक जो चोरी छुपे जो है 5% का लाभ लिए हैं, उनकी खोजबीन शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग दोनों चरणों में दूसरे राज्यों में बहाल हुए शिक्षकों की जो है सूची तैयार करने में जुटी है। राज्य सरकार ने अपने राज्य के आरक्षित श्रेणी व सभी वर्ग की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक लाने के बाद 5% की छूट देते हुए नौकरी लेने का प्रावधान दिया था। विभागीय स्तर पर इसकी जांच की गई तो सामने आया कि इसमें दूसरे राज्य के भी ऐसे कई शिक्षक हैं, विशेषकर महिला व दिव्यांग। इसके बाद ही शिक्षा विभाग ने जांच का निर्देश दिया। जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार जो है भागलपुर जिले में ऐसा मामला नहीं हो सकता है, और लेकिन बांका, कटिहार, जो आपका सहरसा व पूर्णिया में ऐसे शिक्षकों की
पहचान करने का जो काम शुरू हो गया है। तो भागलपुर जिले में जो अधिकारी हैं, यानी कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पे नहीं हो सकता है ऐसा मामला, बट अदर जो जिले हैं वहाँ पे जांच स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसे ही करके हर जिले में जांच की जाएगी और जहाँ भी फर्जी शिक्षक हैं, यानी जिनको भी आरक्षण का लाभ दिया गया है, उनको बाहर किया जाएगा। यानी कि अब किसी भी कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके सीटेड में 90 मार्क्स नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मेल हो या दिव्यांग हो, कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी से अपने स्टेट में बिलोंग करते हो, बट अदर स्टेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सीटेड में जो है 90 मार्क्स होने चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई अपडेट आती इस टाइम जो है सबसे इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट यही है कि आपके अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है तो क्या टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में दोनों में दिया जाएगा या फिर एक ही में दिया जाएगा, या फिर नहीं भी देंगे तो आयोग जो भी निर्णय लेगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिक्त पदों की जो सूची है वो तो रेडी हो चुकी है, बट अब इस पे रिजल्ट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, जो भी आयोग निर्णय लेगा आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एग्जाम सेंटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, बात ये की जा रही थी कि यानी जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें यही मेंशन किया गया था कि 6 जून तक जो है आपके एग्जाम सेंटर से रिलेटेड लिस्ट जारी कर दी जाएगी, बट अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा जो भी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही साथ जो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में चयनित शिक्षक हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।